हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रांच अकाउंटिंग। तो अगर ब्रांच अकाउंटिंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में पूरा ब्रांच अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और सब सब मतलब एक एक सम भी करेंगे, मतलब हर एक मेथड पे एक सम बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी है और वो अगर अपना मार्केटिंग को बढ़ाना चाहती है, अपना एरिया को बढ़ाना चाहती है, तो वो अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस खोलती है। तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग बनाया गया। ओके, तो ब्रांच अकाउंटिंग कितने तरीके के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो कि हेड ऑफिस द्वारा उसका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन होता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच जो कि अपना सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता है। मींस हेड ऑफिस अपना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता है और ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता है। तो चलिए फिर पहले हम लोग करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। डिपेंडेंट ब्रांच को समझते हैं कि इसमें कितना मेथड होता है। ओके, तो मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, ये जो है डिपेंडेंट ब्रांच के लिए है। तो डिपेंडेंट ब्रांच का चार मेथड होता है। एक होता है डेटर मेथड, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, एक होता है फाइनल अकाउंट और दूसरा भी फाइनल अकाउंट। एक होता है कॉस्ट बेसिस और एक होलसेल प्राइस बेसिस। होलसेल प्राइस मतलब यही आईपी, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। तो चलिए अब इसके बारे में आप जान लिए, तो आपको बताते हैं। पहला, स्टॉक डेटर मेथड को पहले हम समझाते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर मेथड, ठीक है। ये फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको फिर उसको बनाने में बहुत इजी। नोट डाउन में नहीं करेंगे, समझ लीजिए बस अच्छे से कैसे होता है। डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर मेथड में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो डेबिट साइड है, एक सेकंड, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, इतना तो पता है सबको, ठीक है। तो पहले जितना ओपनिंग एसेट्स है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे, जितना भी है, जैसे कि फर्नीचर, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी है उसको यहाँ लिख देंगे। इसका नीचे ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग बैलेंस बीडी लिख के उसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग लाइबिलिटी। जितना भी ओपनिंग लाइबिलिटी दिया रहेगा, जैसे कि क्रेडिटर हो गया, फिर आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, या कुछ भी वैसे जितने भी लाइबिलिटी है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फिर दूसरा काम क्या करना है, ओपनिंग एसेट को डायरेक्ट उसका अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड में क्लोजिंग एसेट्स लिख के, और उसका जितना भी क्लोजिंग ओपनिंग जो एसेट्स आप निकालेंगे उसका क्लोजिंग भी करना कंपलसरी, उसको करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ओपनिंग जितना लिखे उसको क्लोजिंग में लिखना है, और फिर ओपनिंग लाइबिलिटी जितना लिखे है उसको डेबिट साइड में क्लोजिंग लाइबिलिटी में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना क्लियर है। चलिए आगे में, जो डेबिट साइड है वहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच जाएगा, ठीक है। मतलब जो बेसिकली जो हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है ब्रांच को, वो जाएगा। और जितने भी हेड ऑफिस खर्चा करेगा, जितना भी खर्चा करेगा हेड ऑफिस ब्रांच का ऊपर जितना भी खर्चा करेगा, उसको लिखेगा टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। और इसका नीचे वो एक्सपेंस का जितना भी नाम है वो लिख देगा और टोटल करके यहाँ शो कर देगा। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद डेबिट साइड में बाय हेड ऑफिस बैंक अकाउंट एक लिखा जाएगा, और उसमें दो दो ये एंट्री आएंगे, जिसमें एक आएगा कैश सेल और दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या कस्टमर। तो जितना कैश रिसीव हुआ ये दोनों यहाँ लिखाएगा। बेसिकली ये क्या है, रेमिटेंस है, मतलब कि जो ये जो निकाला जाएगा ये हेड ऑफिस को दिया जाएगा, जितना भी पैसा आएगा हेड ऑफिस को मिलेगा। ओके, और यहाँ तक आप समझ गए, क्लोजिंग एसेट यहाँ कर लेंगे। बस इतना क्लियर है। अब इसमें दो चार पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए आपको। ये बेसिकली ओपनिंग क्लोजिंग तो समझ आ रहा, इसका काम भी ट्रेडिंग पीएनएल जैसा ही होता है। मतलब जितना भी एक्सपेंस है वो इस साइड होते हैं, जितना भी इनकम है वो एक साइड होते हैं, ठीक है। बट इसमें हम लोग जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको हम लोग इसमें लिखते नहीं है,
ठीक है गाइस, यह जो एक्सपेंस ब्रांच करता है, हेड ऑफिस करेगा उसको तो हम लोग टू हेड ऑफिस बैंक में लिख देंगे, बट जितने भी एक्सपेंस ब्रांच करेगा उसको डायरेक्ट ओपनिंग जो कैश दिया होगा उससे डिडक्ट करके क्लोजिंग में लिख देंगे। समझे? जैसे ओपनिंग कैश दिया हुआ 10,000 और जो ब्रांच एक्सपेंस किया वो 5,000 एक्सपेंस किया, तो दोनों को माइनस करके यहाँ 5,000 लिख देंगे। ठीक है। और नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, फिर आपका डिस्काउंट हो गया, फिर आपका एबनॉर्मल लॉस जैसे कि गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये जितने भी है, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको भी हम लोग डायरेक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग से डिडक्ट करते हैं। जैसे एसेट्स में हुआ कुछ लॉस, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे नहीं, वो डायरेक्ट उससे लॉस करके यहाँ दिखा देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन निकाले, तो डेप्रिसिएशन यहाँ 2 करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो एसेट्स का रेट दिया हुआ है, जैसे फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा, फर्नीचर का रेट है 7,000, तो उसका 10% निकालेंगे 700, तो उसको 700 डायरेक्ट यहाँ माइनस करके यहाँ लिख देंगे, 7,000 में से 700 माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग एसेट्स में लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, तो ये ब्रांच डेटर मेथड था। ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर मेथड था। बस यही चीज फॉलो होता है। चलिए इस पे एक सम कर लिया जाए ताकि पूरा क्लियर हो जाए आपका। तो चलिए एक सम किया जाए इसके ऊपर। सम निकालते हैं, कौन सा करें जो इसमें सब दिया हो। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ओके, फटाफट से बोलते हैं। इसका फॉर्मेट अप्लाई करिए। जितना भी ओपनिंग एसेट्स है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट in the books of head office from the following particulars: year ended 31st March 2022, assuming that head office sold goods cost price 25%। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो गुड्स है उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा 100। ठीक है, और उसका सेल प्राइस रहेगा क्या, मतलब आईपी, इनवॉइस प्राइस 125। ठीक है, इतना क्लियर है? ये कॉस्ट है और ये आईपी है। तो अब फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। जितना ओपनिंग एसेट्स रहेगा, ये जो ओपनिंग एसेट्स है, उसको हम लोग किस साइड लिखेंगे बताइए फ्रेंड्स? ओपनिंग एसेट्स को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और जितना ओपनिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में क्या है, जैसे लाइबिलिटी तो कुछ दिया नहीं है ओपनिंग में। बैलेंस वीडी में स्टॉक वगैरह सब दिया, हाँ लाइबिलिटी नहीं दिया आई थिंक। बैड डेब्ट अलाउंस कस्टमर रिटर्न इनवर्ड कैरी टू बैंक सैलरी एक्सपेंस। ओके, एक सेकंड। तो इसमें चलिए, लाइबिलिटी नहीं दिया हो तो ठीक है, एसेट्स को हम लोग इस साइड लिख देंगे। जो ओपनिंग एसेट्स है ये तीनों, इसको इस साइड लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितना भी गुड्स सेंड हो रहा वो आईपी पे हो रहा, तो सबको पहले आईपी पे करेंगे। तो देखिए, स्टॉक दिया हुआ आईपी पे दिया है, एंट्री कर देंगे। डेटर दिया हुआ है, सब आईपी पे है, तो इसको एंट्री कर देंगे, टोटल कर दिए। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी पे दिया है, तो आईपी पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जितने भी खर्चे ब्रांच करेगा, मतलब जितने भी खर्चे हेड ऑफिस करेगा, उसको टू बैंक अकाउंट करके, जो बताया था, टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट करके आप लिख सकते हैं। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अगर गुड्स सेंड हुआ है तो टू साइड में होगा, और रिटर्न हुआ है तो वो इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इधर लिखा होगा गुड्स सेंड टू, एक सेकंड, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में दिया रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो कितना रिटर्न किया है यहाँ पर? 5,000, 5,000 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, कैश सेल। तो जितना भी कैश सेल है, टू टू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट में मैंने बोला था कि कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दोनों आएगा।
तो कैश सेल यहाँ आ गया और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का कुछ करना है कि नहीं करना है? अच्छा, क्लोजिंग डेटर जब दे दिया है तो बैड डेब्ट्स का कुछ काम नहीं है, मतलब उसमें ये बता रहा है बेसिकली कि बैड डेब्ट्स उसमें इंक्लूड करके, मतलब माइनस करके ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो जैसे ओपनिंग ओपनिंग एसेट्स जो है वो हम लोग टू साइड में लिख दिए हैं। अब जो क्लोजिंग एसेट्स है, वन सेकेंड, क्लोजिंग एसेट्स में क्या है आपका, ये रहा, ये हम इसका अपोजिट मतलब इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर है और पेटी कैश है। तो ये देखिए इधर आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी स्टॉक डेटर एंड पेटी कैश, जितना दिया हुआ प्राइस उतना लिख दिए, 15,000, 4,000 और 1,000। तो ये देखिए 15,000, 4,000, 1,000। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सब हो गया। अब ऊपर में बैड डेब्ट्स, अलाउस अलाउंस टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड, और क्या क्या है, चार्जेस सेंड टू बैंक। ओके, जो रेट है, रेट एंड टैक्सेस, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, सब कौन पे करेगा, हेड ऑफिस पे करेगा। क्या क्या लिख के पे करेगा, बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो रेट एंड टैक्सेस हो गया है, सैलरी हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये सब का कुछ काम नहीं है। अलाउंस टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड, ओके, सब हो गया ना, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताना है आपको कि जितना, अब जैसे कि सारा एंट्री हम लोग आईपी पे कर लिए, अब जितने भी आईपी पे किए हैं उसका लोड को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। मतलब जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो आईपी पे दिखा रहा है टू साइड में, तो उस पे जितना लोड, मतलब लोड मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हम ब्रांच को दिए हैं, ठीक है, तो ब्रांच को आईपी पे दे दिए, तो आईपी पे मतलब तो ब्रांच को ही सेल कर दिए ना। लेकिन ब्रांच ब्रांच को तो सेल नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना ही ब्रांच है, तो उसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ना है, तो उसको कॉस्ट पे करने के लिए इसका जो रिवर्स है उसको कर देना है। और वो क्या करना है, उसका रिजर्व बोल के, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो उसका ठीक अपोजिट साइड में गुड्स सेंड टू, या हाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच ही करके भी लिख सकते हैं, और नीचे में ब्रैकेट में रिजर्व लिख दीजिएगा। ओके, और उसको रिजर्व हटा दीजिएगा। मतलब कि हम आपको समझाते हैं, रुकिए इसको सबको हटा क्लीन करने दीजिए थोड़ा। यहाँ तक तो आप क्लियर समझ गए होंगे। अब रुकिए बताते हैं आपको आगे क्या करना है। जैसे ये है ना, गुड सेंड टू ब्रांच 40,000, ओके, और ये कितना पे जा रहा है, 125। मतलब हम बताए थे कि कॉस्ट अगर 100 है, और ये कितना पे जा रहा है, ये कॉस्ट है, और आईपी कितना है इसका, 125। तो ये जा कितना पे रहा है, मतलब हेड ऑफिस कितना में दे रहा है उसको, हेड ऑफिस दे रहा है इसको 125 में। बट हमको तो सिर्फ कॉस्ट में करना होगा, क्योंकि ब्रांच को थोड़ी ना बेच रहा है हेड ऑफिस, वो तो कस्टमर को बेचेगा, तो वहां नहीं देखना है, बट ब्रांच को तो बेच नहीं सकता ना। तो इसका लोड हटाना पड़ेगा। तो लोड हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो अमाउंट दिया है 40,000, ऊपर करिए, ये जो 40,000 है, ये क्या आईपी पे है, मतलब इसमें लोड इंक्लूडेड है, तो लोड को हटाएंगे। तो लोड को हटाने के लिए क्या करेंगे, 40,000 डिवाइड बाई, ये कितना है, कितना पे दिया है, जिस अमाउंट पे दिया है उसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये दिया कितना पे है, 125 पे, आईपी पे भेजा गया ना, तो 125 को डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे, कितना पे करना है। ठीक है, तो इसका लोड निकालना है, बेसिकली लोड निकालना है। दो तरीका से लोड निकल सकता है, एक ये जो तरीका बता रहे हैं इससे भी निकलेगा, इससे आप डायरेक्ट ऐसे ये 100 कर देंगे, तो ये एक्चुअल इसका कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट और इसको माइनस करेंगे तो आपका लोड निकल जाएगा। एक और तरीका होता है लोड निकालने का, चलिए हम बता देते हैं उसको, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, आप लिख लीजिएगा, क्लियर करने दीजिए। ठीक है,
लोड निकालने का फॉर्मूला होता है 40,000 डिवाइड बाय जितना अमाउंट का वो दिया था, मतलब 125। 125 में वो तो ये किया ना, हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर किया है, और उसको इनटू कर दीजिए 25 से, क्योंकि वो 25% एक्स्ट्रा जोड़ के ब्रांच को सेंड कर रहा है, तो 25 कर देंगे, इनटू करेंगे तो इसका लोड निकल जाएगा। तो करिए कितना आता है, 40,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, तो लोड आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो चेक करिए इधर लोड निकाला होगा, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000 है, अब इसका लोड इस साइड निकाला होगा 8,000। देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये देखिए लोडिंग, और ये कितना है 8,000। ठीक है, समझ आ रहा, क्लियर है। इसी तरह सबका करना है। अब जैसे यहाँ देखिए आप, जो हम लोग गुड्स रिटर्न किए थे, इसका भी लोड हटाना होगा, क्योंकि गुड्स तो हम लोग पे आईपी पे मिला था, अब रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो उसका भी हटाना पड़ेगा, रिटर्न किए होंगे तो हम लोग उसका भी तो हटाएंगे। तो कितना रिटर्न था, एक सेकेंड, गुड्स रिटर्न था 5,000। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया जाए, या गुड्स रिटर्न था 5,000, तो इसको 5,000 का लोड निकालेंगे, सेम सेम प्रोसेस। यहाँ लिख देंगे, ये जो 40,000 यहाँ लिख देंगे 5,000, और इसको ऐसे ही कर देंगे सेम। तो 5,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, तो ये कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो देखिए आप इधर में लिखा होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग रिटर्न 1,000 रुपीज। ओके, क्लियर है। फिर उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक, जो हम लोग पास स्टॉक बच गया होगा, उसका भी तो रिजर्व ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हम जो बेसिकली जो हेड ऑफिस निकालेगा वो तो उस ब्रांच को दिया हुआ है प्रॉफिट जोड़ के, बट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो बिका नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ, तो वो प्रॉफिट को हटाने के लिए उसको भी रिवर्स रिवर्स करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक दिया आईपी पे दिया है, ठीक है, 15,000। तो 15,000 दिया है, तो अब यहाँ पर इसको क्या करिएगा, 15 कर दीजिएगा। अब करिए, फिर से करिए, 15,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, तो आएगा 3,000। तो देखिए इसको भी, जो ये रिजर्व है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 3,000। ओके, क्लियर है। बाकी ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा जनरल पीएल, जो कि आया 3,000, आगे का वर्क हो जाएगा। समझ गए ये अलग सम, एक सम हम लोग कर लिए हैं ब्रांच ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर मेथड का। अब एक कर लेते हैं हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड का, ठीक है, फिर डिपेंडेंट ब्रांच का सम खत्म हो जाएगा। ओके, तो स्टॉक और डेटर मेथड एक कर लेते हैं, इसका सम निकालते हैं। चलिए, स्टॉक एंड डेटर मेथड में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम लोग तीन तीन से चार अकाउंट खोलते हैं, जिसमें एक होता है हमारा, ये 5 नंबर से हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक होता है जो कि हम खोलते हैं, एक खोलते हैं हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो एक खोलते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो कि होता क्या पे है, आईपी पे, ठीक है, इसको आईपी पे करना रहता है। और एक होता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें सारा जो जितना भी रिजर्व है, ब्रांच एडजस्टमेंट में करना क्या है, जितना भी रिजर्व, जैसे कि हम स्टॉक को क्या किए, आईपी पे कर लिए, सबको आईपी पे रिकॉर्ड कर लिए, और उसका जितना रिजर्व, अभी आपको बताया था रिजर्व कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ब्रांच उसको सेंड किया है, तो उसका रिजर्व निकालने के लिए उसको एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच है तो उसका रिजर्व इस साइड जाएगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर इधर दिया हुआ या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो वो इस साइड जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें जानने वाला क्या चीज़ है, और जैसे कि और ब्रांच स्टॉक में और क्या क्या जाएगा, ब्रांच स्टॉक में और जाएगा, जैसे कि
एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो कि जल गया, ठीक है, कोई स्टॉक जल गया, लॉस बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसका जो लॉस्ट बाय फायर है, उसको पूरा पूरी इसमें लिखेंगे। तो उसको दो तरीका से लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि 15,000 का, या मान के चलिए आप 10,000 का लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर, और उसमें जुड़ा हुआ था कितना आपका, 125 का वो आया था, मतलब आईपी उसका क्या था, 125%, ठीक है, 125। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसका आई जो उसका लोड है वो हम उसी में लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही लिखेंगे, बट उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम, जितना भी लोड है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, मतलब जितना लोड आएगा उसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिख देंगे क्योंकि लॉस टाइप का ही है, और जो बाकी जो लोड के बाद जो कॉस्ट आया है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो करना क्या है, फिर से सुनिए, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो जितना उसका लोड निकल रहा है, लोड निकालने का हम आपको बता चुके हैं, तो जितना लोड आ रहा वो डायरेक्ट आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिख देंगे, और जो लोड के बाद जो अमाउंट बच रहा, जैसे कि मान के चलिए कि 10,000 का पूरा टोटल प्रोडक्ट था लोड मिला के, और उसमें 2,000 लोड मिला हुआ था, तो लोड को पहले हम लोग अलग लिखेंगे, ठीक है, पूरा 2,000 लोड अलग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही, और वो जाएगा किस साइड, इस साइड जाएगा, लोड को हम इस साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में, लोड को यहाँ लिख देंगे, और लोड माइनस करने के बाद जितना बचेगा मतलब 8,000 वो हम यहाँ लिख देंगे, और इसको बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पीएनएल में, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। ओके, और क्या समझाना है आपको? ठीक है, और अगर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का तो बता दिए कि एबनॉर्मल लॉस का लोड इस ब्रांच स्टॉक में जाता है और बाकी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस हुआ तो वो पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है, तो पहले नॉर्मल लॉस को आप यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, इसका जितना नॉर्मल लॉस होगा उसका लोड। ओके, हो गया, बस इतना ही है, चलिए ये सम कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 नंबर सम है, इसको पढ़े पहले, अच्छा से पढ़ लिए जाए। क्या लिखा हो, ग्रीन लिमिटेड विथ देयर हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड टू देयर पटना ब्रांच at 20% less than the list price, okay, which is cost plus 100%, okay, with instruction that cash sale made at invoice price, credit sale made at list price। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि पहले आप इसमें बताया आपका कि इनवॉइस प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस का 20% लेस है, ठीक है, और कॉस्ट और लिस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का 100%, ठीक है, कॉस्ट प्लस 100%, मतलब कॉस्ट जितना है, मान लीजिए कॉस्ट है ना उसका 100% ज्यादा है, ठीक है, इसको हम निकाल के बताएंगे आपको। तो और इसमें बोल रहा है कि जो कैश सेल हो रहा है उसको करना है इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, जो क्रेडिट सेल हो रहा है उसको करना है लिस्ट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। उसका आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। तो ये उसका जितना डेटा है वो दिया हुआ है, अब आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए पहले आपका ये कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस सब निकाल के बता देते हैं, उसका आगे फिर बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लिया जाए। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जो लिस्ट प्राइस है वो 20, इसमें क्या बोल रहा है, एक सेकंड, इनवॉइस प्राइस देयर पटना ब्रांच 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब इनवॉइस प्राइस जो है वो 20% कम है लिस्ट प्राइस से, ठीक है, और लिस्ट प्राइस कितना है, वो कॉस्ट का 100% है, कॉस्ट प्लस 100% है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर छोटा सा वर्किंग बता देते हैं, फटाक से हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो
कॉस्ट प्राइस कितना है, मान के चलिए 100, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितना होगा, 100% ज़्यादा है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ तब आपको समझ आएगा। सी मीन्स कॉस्ट, ओके, एल मीन्स लिस्ट प्राइस, और आई मीन्स इनवॉइस प्राइस, ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100 है, तो लिस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्लस 100%, तो कॉस्ट प्लस 100% कर दीजिए, तो कॉस्ट कितना है 100 प्लस 100%, इसका मतलब हुआ 200%, मतलब 200, समझ आ रहा। लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप 100 प्लस 100% करके देख लीजिए कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और आईपी कितना हो जाएगा, आईपी कितना बोला है, आप देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा, आईपी बोला है 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस से 20% कम में है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस 200 है, तो 200 का 20% माइनस कर दीजिए, 200 माइनस, कैलकुलेटर में करेंगे 200 माइनस 20%, तो कितना आएगा 160, तो इनवॉइस प्राइस कितना निकल गया अपना, 160। अरे यार, हैंडराइटिंग का तो क्या बोले मैं, 160, ओके। कितना क्लियर हो गया आप सबको, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला था, ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो ओपनिंग साइड जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा वो क्लोजिंग साइड जाएगा, और सबको आईपी में करना है, तो पहले चेक करिए आईपी में है कि नहीं। हाँ, एक चीज और आपको बताना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन घुमाता है, कैसे घुमाता है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं तो आपको समझाने में बनेगा। एक सेकंड, यहाँ पर स्पेस है, यही समझा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछता है, अगर क्वेश्चन जैसे लिख देगा जैसे कि गुड्स सेंड टू ब्रांच, और उसका बगल में लिख दिया कॉस्ट, एट कॉस्ट या कॉस्ट, तो मतलब वो किस पे है, कॉस्ट पे है, ठीक है। और अगर वो आईपी लिख देता है तो इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही हुआ है। उसके बाद और घुमाने के लिए क्वेश्चन क्या बोल सकता है, कॉस्ट टू एचओ, मतलब कॉस्ट टू हेड ऑफिस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे कि कॉस्ट बोलेंगे, कैसे पता चलेगा, मतलब कॉस्ट टू हेड ऑफिस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस्ट पे बोलेंगे या आईपी पे बोलेंगे, क्या चीज पे बोलेंगे। तो कॉस्ट टू हेड ऑफिस दिया रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किस पे है, कॉस्ट पे है, ठीक है। और दूसरा, अब कॉस्ट टू ब्रांच बोल दे, कॉस्ट टू ब्रांच अगर बोल दे, तो इसका मतलब ये किस पे है, ये है आईपी पे, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये क्वेश्चन घुमाता है, जैसे किस में घुमाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसे यहाँ दिया ना, जैसे यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, आईपी दिया एट आईपी, मतलब ये आईपी पे है, सिंपल। अगर यहाँ कॉस्ट दिया रहता तो ये कॉस्ट पे रहता, बट घुमाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर कभी कभी बोल देता है कॉस्ट टू हेड ऑफिस, तो क्या लिखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, तो कॉस्ट टू हेड ऑफिस रहेगा तो उसको हम लोग कॉस्ट मानेंगे, और कॉस्ट टू ब्रांच दिखा रहेगा तो उसको हम लोग आईपी मानेंगे, मतलब इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो इसमें आगे बनाते हैं हम लोग, तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग लिख दिए, उसके बाद जितना भी गुड्स सेंड करेगा, जैसे गुड्स सेंड टू, इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो यार, आगे गुड्स सेंड टू एचओ, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ हो या सेंड फ्रॉम, उसका तो मतलब आपको पता ही होगा, तो गुड्स सेंड टू एचओ लिख दिए, आईपी पे है तो आईपी पे लिख दिए। ये जितना भी होगा ना, ये किस पे होगा, आईपी पे होगा, इनवॉइस प्राइस पे होगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम एचओ, तो उसको गुड्स रिटर्न हुआ तो इस साइड डाल दो, ठीक है। फिर सेल जो है क्रेडिट और कैश,
तो इसको किसके हिसाब से कैलकुलेट करना है? तो जो क्रेडिट सेल है उसको हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, एक मिनट देख लेने दीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ, जो क्रेडिट सेल है वो लिस्ट प्राइस पे बोला था, और जो कैश सेल है वो इनवॉइस प्राइस पे। मतलब कैश सेल बेसिकली दिया हुआ इनवॉइस प्राइस को, तो तो कैश सेल को तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि कैश सेल जो है, एक सेकंड, कैश सेल तो इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो उसको कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो कैश सेल जितना है उसको पूरा कैश सेल लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्रेडिट सेल है, ओके, तो कैश सेल जो लिखा है वैसे ही एज यूजुअल क्रेडिट सेल को भी लिख देना है। मतलब दोनों को सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, किसी पे भी सेल हो, सेल हो गया तो उसका क्या है, वो तो सेल हो गया ना, तो उसका हम लोग लोड नहीं हटाते हैं, सीधा बात है, क्योंकि वो तो दूसरा को कस्टमर को सेल कर दिया, उसमें प्रॉफिट ही मिला। ठीक है, फिर आगे करते हैं। तो इसका पूरा काम हो गया, जो निकलेगा, एक सेकेंड, ठीक है, कुछ तो बचा नहीं है। ओके, बाकी कहाँ गया हो? अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो ब्रांच एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या करना है, इधर का लोड इधर डालिए, इधर का लोड इधर डालिए, बस ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब जितना गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो डाल देंगे, जितना क्लोजिंग स्टॉक है वो डाल देंगे, जितना ओपनिंग स्टॉक है उसका लोडिंग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये बताया कि कैसे आया है वो प्राइज वाला। फिर ये डेटर अकाउंट बना के दिखा दिया है, आप भी बना के दिखा सकते हैं, बट सब कुछ तो दिया है, आप बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये आपका स्टॉक एंड डेटर मेथड भी कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आगे करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच का करेंगे। उसमें भी सेम जो आपका दो मेथड है ना, होलसेल ब्रांच मेथड जो डिपेंडेंट में है, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसा ही सेम टू सेम सिमिलर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फॉरेन ब्रांच की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए। सो इंडिपेंडेंट ब्रांच का इलिस्ट्रेशन नंबर 12 कर लेते हैं, और इसको पूरा समझा देते हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं और पूरा इंडिपेंडेंट ब्रांच समझा देते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का जित दो कॉलम बनेगा। ठीक है, जैसे ये है ना, ऐसे ही दो कॉलम बनाया जाएगा। ये कैसे बनेगा पता है? ट्रेडिंग पीनल देखे हैं, ट्रेडिंग पीनल आप लोग बनाए होंगे, कि जितना भी एक्सपेंस है इस साइड डालें, जितना भी इनकम है इस साइड डालें, और प्रॉफिट एट लास्ट में निकल जाता है। सेम वैसे ही बनाना है, तो ये हम आपको बताते हैं। चलिए, तो बेसिकली जो 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। पुष्कर एंटरप्राइजेज हैज इट्स एचओ इन रांची एंड अ ब्रांच इन इम्फाल। द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस हैज बीन एक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए, कैपिटल दिया हुआ है। ओ यार, 1 सेकेंड। ओके, चलिए सम पढ़ते हैं। कैपिटल दिया हुआ है हेड ऑफिस का। ठीक है, और डेटर दिया हुआ है हेड ऑफिस का और ब्रांच का। क्रेडिटर दिया हुआ है
हेड ऑफिस का परचेज दिया हुआ है हेड ऑफिस का। ओके। सेल दिया हुआ हेड ऑफिस ब्रांच दोनों का। गुड सेंड टू ब्रांच आईपी, यहाँ सेंड हुआ है। एक सेकंड। गुड सेंड टू ब्रांच आईपी, तो कितना सेंड किया भाई? गुड सेंड टू ब्रांच, ये सेंड किया है 11। और यार 11,40,000। ठीक है, 11,40,000 में से इधर से सेंड किया गुड सेंड। और उसको मिला कितना है? मिला 11,25,000। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ क्या हो रहा है? गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच कितना गुड सेंड कर रहा? 11,40,000। बट ब्रांच को कितना मिल रहा? मतलब हेड ऑफिस कितना सेंड करा? 11,40,000 का गुड सेंड किया है हेड ऑफिस को, ब्रांच को। हेड ऑफिस सेंड किया ब्रांच को 11,40,000 का गुड्स। ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि जो ब्रांच को मिला है वो 11,25,000 ही मिला है। ब्रांच को कितना मिला है? 11,25,000 ही मिला है। तो इसका मतलब जो बाकी का जो अमाउंट है वो कहाँ है? वो क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब वो रास्ते में है, इसलिए वो ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो कितना है भाई? 1140 भेजा है, मिला कितना है? 11,25,000। 15,000 जो है वो ट्रांजिट में है। 15,000 जो गुड्स है वो किस में है? ट्रांजिट में है। ओके। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या दिया? फिक्स एसेट दिया हुआ है दोनों का। ओके। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एडजस्टमेंट दिया है, अनरियलाइज प्रॉफिट दिया है। हेड ऑफिस ब्रांच करेंट अकाउंट दिया हुआ, अच्छा 5,25,000। ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। ओके। और क्या दिया हुआ है? कैश और बैंक दिया हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है दोनों का। और अदर इनको यहाँ दे दिया है। तो ऑल गुड्स आर परचेज बाय एचओ, गुड्स सेंड टू कॉस्ट प्लस 25। मतलब कितना में सेंड हो रहा भाई? कॉस्ट अगर 100। यार मेरा पेन ही नहीं काम कर रहा, बैटरी डिस्चार्ज हो गया लग रहा। कॉस्ट दिया हुआ है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 125। ओके, हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिएगा। कॉस्ट दिया हुआ है 100, तो सेलिंग कितना है? 125। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्टॉक बोला है 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका। हेड ऑफिस का 36,000 और ब्रांच का 45,000। इनवॉइस प्राइस। ओके। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जो कि फिक्स एसेट का है 10% ऑन बुक वैल्यू। ओके। बैड डेब्ट्स प्रोविजन इज मेंटेन, 5% का बैड डेब्ट्स मेंटेन करना है। कैश इन ट्रांजिट 15,000, वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। गुड्स इन ट्रांजिट कितना दिया? ओ सॉरी, कैश इन ट्रांजिट तो 1,50,000 है। ठीक है ठीक है ठीक है। जो कैश जो हेड ऑफिस को भेजा गया ब्रांच के द्वारा, वो वो ट्रांजिट में कितना है? 1,50,000। और गुड्स इन ट्रांजिट तो हम लोग निकाले हैं 15,000। ठीक है। अब आगे बनाते हैं, अब इसका तरीका बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ऐसे आप फॉर्मेट इसका तैयार करेंगे। ओके। फॉर्मेट तैयार करने के बाद थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लिया जाए। जो हेड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस का जितना भी अमाउंट रहेगा, हेड ऑफिस का जितना अमाउंट रहेगा वो किस पे होगा? कॉस्ट पे हम लोग लिखेंगे। हेड ऑफिस का जितना भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग कॉस्ट पे लिखेंगे।
और ब्रांच का जितना भी अमाउंट रहेगा वो हम लोग आईपी पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब है, दो पहले ट्रेडिंग पैनल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग पैनल आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप फाइनल अकाउंट देख लीजिए, उसमें है, तब भी हम समझा दे रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जितना भी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जैसे परचेज वगैरह जो हुआ, वो ये डेबिट साइड जाता है। और सेल वगैरह और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, डायरेक्ट इनकम तो होता नहीं, डायरेक्टली जो रिटर्न वगैरह होता है, जैसे गुड्स रिटर्न कर दिए वगैरह वगैरह, और क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है क्रेडिट साइड में। बाकी एक्सपेंस जाता है इधर डेबिट साइड में, और प्रॉफिट जाता है, इनकम जाता है इधर क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो जितना हेड ऑफिस का जितना भी रेट लिखेंगे हम लोग, जैसे ओपनिंग स्टॉक परचेज जो भी लिखेंगे, वो किस पे करेंगे, वैल्यू कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, और जितना ब्रांच का है उसको किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। ठीक है, तो इसको बस वैल्यू को पुट करते जाना है। क्या क्या दिया हुआ है, चलिए फटाफट से बताते जाते हैं। व्हाट्स हैपेंड, चलिए, तो और बैलेंस शीट भी बना दिया क्या, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ मैं। प्रिपेयर प्रिपेयर इन कॉलम फ्रॉम द ब्रांच एंड हेड ऑफिस ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2022 एंड कंबाइंड बैलेंस शीट। कंबाइंड बैलेंस शीट का मतलब होता है कि पहले आप दोनों का अलग अलग निकालिए, जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच का निकाल लिए, और उसके बाद लास्ट में एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाइए जिसमें दोनों का रहे, दोनों का मिक्स करके बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, तो फटाफट हम लोग एंट्री बताते जाते हैं। तो पहले जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो उसको भी नहीं, पहले हम लोग इधर ट्रेडिंग पैनल बना लेते हैं। तो डेटर डेटर भी इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, डेटर भी अपना बैलेंस शीट का पार्ट है, क्रेडिटर भी अपना बैलेंस शीट का पार्ट है। परचेजेस जाएगा, तो परचेजेस टू परचेजेस करेंगे। यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस यहाँ लिख दिया है, यहाँ चल गया आपका परचेजेस 2 लाख 27,42,000। ठीक है, परचेजेस जो दिया हुआ यहाँ पर उसको वहां लिख दिए। उसके बाद क्या दिया है, सेल सेल हेड ऑफिस का दिया है, और ये दिया है ब्रांच का, तो दोनों में लिख देंगे, दोनों कॉलम में, हेड ऑफिस का सेल, ब्रांच का सेल। ठीक है, आगे फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच कितना, 1140, और उसको कितना मिला ब्रांच को, 1125, तो दोनों को लिखेंगे। तो गुड सेंड टू ब्रांच, इसको मिला कितना ब्रांच को, 1120, एक सेकंड, मिला कितना, 1125, मिला इसको कितना, 1125, और यहाँ से गया कितना, हेड ऑफिस कितना मिला, भेजा 1140। ओके, फिर आगे करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ये भी इसका पार्ट नहीं है, बैलेंस शीट का पार्ट है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना, 1/4/2021, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का जितना भी अमाउंट है, इसको मिटाओ यार, ओपनिंग स्टॉक का जितना अमाउंट है 24,000, ये हेड ऑफिस का है, और ब्रांच का कितना है, 60,000। तो इधर लिख देते हैं, हेड ऑफिस का 24,000, ब्रांच का 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, स्टॉक एडजस्टमेंट अनरियलाइज प्रॉफिट 12,000। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, इसका काम भी बैलेंस शीट में होगा। और उसके बाद हेड ऑफिस करेंट अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंस जाएगा, जो ये जो एक्सपेंस है, हेड ऑफिस का एक्सपेंस हेड ऑफिस में जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोग का ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। फिर क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख के, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, हाँ, क्लोजिंग 36,000 एंड 45,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना दिया हुआ 36,000 45,000 लिख के हम लोग ट्रेडिंग का अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट
फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जितना एक्सपेंस है इससे माइनस कर देंगे। एक्सपेंस में क्या क्या आएगा बता देते हैं आपको। तो एक्सपेंस में क्या क्या है, डेप्रिसिएशन निकालने बोला है 10% से, किसका, फिक्स एसेट का। तो फिक्स एसेट कितना दिया हुआ, 10,50,000, तो इसका 10% निकाल दीजिए, ये आ गया। ओके, और ब्रांच का जितना दिया हुआ वो निकाल दिए। ब्रांच पे कितना दिया हुआ था, 2 लाख दिया हुआ था ना, इसका 20,000 आ जाएगा। बहुत किचमिच कर दिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया जाए। तो ये डेप्रिसिएशन निकाले दोनों का, ब्रांच और डिपार्टमेंट का। सेलिंग और एडमिट सेलिंग एक्सपेंस जितना दिया हुआ है उसको भी लिख दिए, ऊपर दिया हुआ है सेम, यहाँ उतार देना है, ठीक है। और क्या करना है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें करना क्या रहता है कि जो आप इधर क्लोजिंग स्टॉक निकाले हैं दोनों का, ठीक है, तो ये आपको तो करना था कॉस्ट पे, ये कॉस्ट पे करना था, और ये करना था आईपी पे, मतलब इनवॉइस प्राइस पे। तो ये इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है इसमें, तो इसका लोड रिवर्स होगा, इधर जाएगा, ठीक है। और क्या है, और किसका लोड रिवर्स जाएगा, ओके ओके। और गुड्स इन ट्रांजिट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये रहा, गुड्स इन ट्रांजिट 15,000, जो कि रास्ते में है, मतलब ये भी एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक ही हुआ ना, तो इसका भी लोड रिवर्स करेंगे। तो दोनों का लोड रिवर्स करेंगे तो 45,000 प्लस 15,000। और इसमें याद रखने वाला चीज ये है कि जो ब्रांच अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसी को हम लोग लोड, उसी का लोड हटाते हैं, क्योंकि ये तो कॉस्ट पर रहता है। और इसको ना जब लोड हटाते हैं ना, तो ये हेड ऑफिस के एक्सपेंस में दिखाते हैं, ब्रांच के एक्सपेंस में नहीं दिखाते, हेड ऑफिस के एक्सपेंस में दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कैसे दिखाया हुआ, 45 है, 45 है, और ऊपर में जो 15 है इसका 20% निकाला, ठीक है। अब ये मत पूछेगा लोड कैसे निकला, ठीक है, लोड बता देते हैं एक बार कैसे निकला। कॉस्ट प्लस कितना में दिया हुआ है, कॉस्ट प्लस 25% दिया है, ठीक है। तो इसका लोड निकाल लेते हैं, 15,000 प्लस 45,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, 12,000, ठीक है। कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय कैसे करेंगे, 125, मतलब इनवॉइस प्राइस, इंटू कितना करेंगे, 25, तो ये क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा आपका, लोड आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो लोड को आप लिख लीजिएगा, ये देखिए 12,000 यहाँ आ गया है, ये यहाँ पर, ठीक है। और इसका जितना भी है वो हमेशा इसमें हेड ऑफिस के एक्सपेंस में दिखाना है, ठीक है। ब्रांच के एक्सपेंस में मिस्टेक से मत दिखा दीजिएगा, इसका रिवर्स करके। फिर ये पूरा काम हो गया। फिर अगला प्रोविजन फॉर, आगे क्या दिया हुआ, डेप्रिसिएशन, हाँ, बैड डेब्ट प्रोविजन मेंटेन 5%, 5% बैड डेब्ट मेंटेन करना है, ठीक है। तो पहले जो ओपनिंग पहले से जो बैड डेब्ट दिया हो उसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो पहले से लिखा हुआ दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ है 27,000 और 7,500, उसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में। और जो न्यू बनाना है, तो न्यू बनाएंगे तो हम उसको लिख देंगे डेबिट साइड में। और न्यू कैसे बनेगा, न्यू कितना दिया हुआ है, बैड डेट सब डेटर देख लीजिए आप, तो डेटर आपका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 3 लाख, और इसका दिया 1,80,000, ओके। 3 लाख का कितना, 5% निकालने बोला ना, कितना मेंटेन करने बोला है, 5%। तो 3 लाख का 5% 15,000 होगा, तो इसका 15,000 हो गया। और दूसरा 3 लाख था, और कितना था, दूसरा था 180, 1,80,000,
80,000 इंटू 5%, तो इसका आएगा 9,000। तो ठीक है, 9,000 इसका कर दिए, मेंटेन हो गया। उसके बाद जो ओपनिंग का रिजर्व होगा ब्रांच का, उसको वापस से यहाँ पर हेड ऑफिस में रिवर्स कर दीजिएगा। 60,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, 12,000 आएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका ये। अब उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, जितना भी एसेट्स है एसेट साइड में लिखिए, जितना भी दिया हुआ है, जैसे कि कैपिटल, कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया है आपका, ये रहा। हेड ऑफिस का कितना कैपिटल है, 16,50,000। उसमें प्लस कर देंगे हम लोग प्रॉफिट, 16,50,000 प्लस प्रॉफिट, जितना हम लोग नेट प्रॉफिट अभी निकाले ना, उसको ऐड कर देंगे, 70 लाख निकल जाएगा समथिंग कुछ। ओके, उसके बाद जो हम लोग करेंट अकाउंट देखे थे, यहाँ देखिए आप, जो यहाँ किधर के क्वेश्चन है, ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच करेंट अकाउंट। एक सेकंड क्लियर करके आपको अच्छा से दिखाते हैं, बहुत बच्चा लोग इसमें फंस जाता भी होगा। हेड ऑफिस ब्रांच करेंट अकाउंट कितना दिया हुआ, 525। ओके, और ब्रांच का कितना दिया हुआ, 360। तो सबसे पहले ये दोनों को माइनस करना है, उसमें माइनस 100 करना है। और याद रखिएगा, जो करेंट अकाउंट है ना, वो हमेशा नील आना चाहिए। ठीक है, अगर नील नहीं आ रहा तो कहीं मिस्टेक हुआ है। ओके, तो चेक करिए करेंट अकाउंटिंग, हेड ऑफिस का कितना दिया हुआ है, 525,000, और फिर उससे 3,60,000 माइनस करेंगे। फिर उसके बाद कैश इन ट्रांजिट जो है वो भी माइनस करेंगे, जो 1,50,000 कैश इन ट्रांजिट था वो भी माइनस करेंगे, और प्लस गुड्स इन ट्रांजिट वो भी माइनस करेंगे। ये तीनों माइनस करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और ये नील हो जाएगा, मतलब इसका नील ही आना चाहिए। और ये जो इसका करेंट अकाउंट है, मतलब 5,25,000 का जो कैश है, उसमें से जो ब्रांच के पास है कितना है, 3,60,000, तो वो पहले माइनस कर दिए। फिर जो ब्रांच कैश ट्रांसफर कर दिया है उसको, वो मतलब रास्ते में है, तो उसको भी इससे माइनस कर देंगे। फिर रास्ते में गुड्स भी अगर है उसको भी माइनस करेंगे, मतलब कि अगर कैश है रास्ते में उसको भी माइनस करेंगे, गुड्स है रास्ते में उसको भी माइनस करेंगे, तब जाके ये नील आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्किंग समझ आ गया। अब इसको इरेज कर दें। अगला जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितना दिया हुआ है देख लें। क्रेडिटर देखना है कितना, कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला। क्रेडिटर आपका दिया हुआ 1,50,000, और उसके बाद कुछ भी इसका ऊपर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि सेम आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो मेरा लाइबिलिटी साइड का हो गया। अब एसेट साइड में करना है, तो एसेट साइड में पहले क्या, फिक्स एसेट्स है, उसमें से लेस कर दिएगा डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद करेंट एसेट्स है, कहाँ गए हो, करेंट एसेट्स है, स्टॉक, करंट एसेट्स इधर गयो, दिखा देते हैं। हाँ, करंट एसेट्स में जैसे स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ब्रांच, हेड ऑफिस का और ब्रांच का दोनों का जोड़ देना है। ठीक है, स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, करंट एसेट में मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था हम लोग का, ये देखिए 36,000 और 45,000। 1 सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक 36,000 45,000, इसको भी यहाँ ले जाएंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ ये लिख देंगे। और उसके बाद एडजस्टमेंट में कितना करेंगे, मतलब इससे हम लोग जो लोड माइनस किए हैं वो कितना किए हैं, तो लोड इसका निकाले ना, जो ब्रांच में लोड ऐड था 45,000 में, जो आया था 12,000 समथिंग, अरे वो बोल रहे हैं आपको, सॉरी, जो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है स्टॉक में, स्टॉक एडजस्टमेंट अनरियलाइज प्रॉफिट 12,000। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे, तो 12,000 को यहाँ माइनस कर देंगे, तो इतना आ जाएगा।
उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट पूरा लिख देंगे। उसके बाद डेटर, जो डेट क्लोजिंग डेटर आएगा उसको लिख देंगे। उससे क्या, क्लोजिंग डेटर से जो हम लोग प्रोविजन बनाए हैं बैड डेब्ट्स का, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग दिखा देते हैं आपको, क्लोजिंग डेटर कितना है भाई। डेटर कितना दिया हुआ है, डेटर इसका है 3 लाख, इसका है 1,80,000। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 लाख और 1,80,000। इससे लेस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन कितना बनाए हैं हम लोग, टोटल मिला लेते हैं। प्रोविजन बनाया है 15,000 का, ये रहा प्रोविजन। प्रोविजन बनाए हम लोग 15,000 और 9,000, ये दोनों को ऐड करके वहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटर का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद कैश एट बैंक कितना भाई, हेड ऑफिस के पास कितना है और ब्रांच के पास कितना है, कैश कितना दिया हुआ है। कैश एट बैंक 46,539,000। तो बैलेंस शीट में देख लें, 46,500, कैश में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ तो सेम है 39,000। और कैश इन ट्रांजिट एक नया है, क्योंकि वो भी क्लोजिंग स्टॉक ही उसको मानते हैं, तो 1,50,000 वो ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, दोनों, ये दोनों बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपको क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फॉरेन ब्रांच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इस पार्ट में नहीं हो पा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।